देखने वाले हैं कि कैसे अपन दी हुई कोई भी वैल्यू का अपन इन ऑर्डर सक्सेशन निकालें दिए हुए बाइनरी सर्च ट्री में। तो इसको सीखते हैं। तो इसको करने का पहला सिंपल मेथड होता है कि इस जो ट्री दिया हुआ है इसका इन ऑर्डर आप निकाल लो। तो इन ऑर्डर क्या होगा इसका 4 8 10 12 14 20 और 22। तो अगर मुझसे अब अगर अपन को 14 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है तो इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर हो गया, यानी 20 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर अपन से 22 का अगर इन ऑर्डर सक्सेसर पूछा जाए तो 22 से कोई बड़ी वैल्यू है क्या, तो नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर नल हो जाएगा। तो सिंपल सा या तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सन निकाल लेंगे पहले और फिर उसमें से अपन ऑफ वन टाइम में इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, जो कि नॉट गुड। तो इसको कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए, अपन एक लॉजिक देखते हैं इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो अपने पास वैल्यू दी हुई है 8। इस 8 का अपन को स्ट्रीम में इन ऑर्डर सक्सेशन निकालना है। तो अपन सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं। तो क्या इन ऑर्डर सक्सेशन मतलब 8 से बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू। तो अपन चेक करते हैं कि एक रूट बना लेते हैं पहले, एक आंस नाम की रूट बना, इसमें नल है। तो अपन सबसे पहले 20 पे देखते हैं कि 20 की वैल्यू 8 से बड़ी है, तो हाँ ये पॉसिबल कैंडिडेट मेरा हो सकता है। तो मैं आंस को इस पे अपडेट किससे कर दूंगा, 20 से अपडेट कर दूंगा। इसके बाद अब मेरे को इससे 20 से छोटी वैल्यू क्या कोई है जो 8 से बड़ी है, तो मैं 20 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो मैं कहाँ मूव कर जाऊंगा, लेफ्ट में। 8 पे आया, तो क्या 8 का इन ऑर्डर सक्सेसर हो सकता है, तो नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 8 से मुझे जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी, राइट में। तो राइट में मूव कर जाऊंगा, राइट में 12 को चेक करूंगा, क्या 12 8 से बड़ा है, तो हाँ आंसर को अपडेट कर दूंगा 12 से। अब 12 आने के बाद अब 12 पे मैं चेक करूंगा कि 12 से भी कोई छोटी वैल्यू क्या इस ट्री में प्रेजेंट है जो 8 से बड़ी हो। तो इससे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी मुझे 12 से, अब लेफ्ट में मिलेगी, तो लेफ्ट में मूव कर जाऊंगा 10 पे। 10 पे जाने के बाद मैं अब क्या करूँगा, हाँ चेक करूँगा क्या 10 8 से बड़ा है, तो हाँ 10 8 से बड़ा है, तो आंसर को सिंपली 10 से अपडेट कर दूंगा। इसके बाद इसके बाद 10 होने के बाद क्या 10 से भी कोई छोटी वैल्यू जो प्रेजेंट है जो 8 से बड़ी है, तो कहाँ इस यहाँ से कहाँ मूव करूँगा, मैं लेफ्ट में चेक करूँगा। लेफ्ट में क्या है, नल। नल होते ही मेरा जो भी है प्रोग्राम होल्ड हो जाएगा। तो अपन इसका अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले अपन ने एक नोड बनाई थी आंस, उसमें क्या किया था, उसको नल से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद एक फंक्शन है अपने पास जो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये फाइंड फंक्शन है। इसमें अपन को रूट दी हुई है और एक वैल्यू दी हुई है। तो अपन तब तक चेक करते हैं जब तक कि मेरी रूट की वैल्यू नल नहीं हो जाती। तो वाहिल रूट वैल्यू मेरे पास नॉट इक्वल टू, या फिर रूट नॉट इक्वल टू नल, तब तक अपन इसको चलाते रहेंगे। तो इफ कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर कोई जो रूट वैल्यू अगर वो मेरी 8 से छोटी है, तो मेरे को कहाँ मूव करना था, इससे बड़ी वैल्यू की तरफ, तो राइट में मूव करना था। तो अगर रूट वैल्यू मेरी छोटी या बराबर है किससे, x है, तो कहाँ मूव करना था मुझे, रूट को किससे अपडेट कर दूं, रूट के राइट से अपडेट कर दूं। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, आंस में मेरा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और रूट क्या हो जाएगा, रूट का लेफ्ट। जब भी अपने आंस अपडेट हो रहा था, अपन किधर मूव कर रहे थे, आंस अपडेट करके लेफ्ट में मूव कर रहे थे, आंस को अपडेट करके लेफ्ट में मूव कर रहे थे, तो यही लिखा है। इसके बाद सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंस को, जहाँ पे फंक्शन बंद हो रहा है वहाँ पे रिटर्न आंस कर देंगे। ये अपना कोड हो गया, इजी था। थैंक यू।